अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ताकत से भरपूर पंजीरी की रेसिपी देने जा रही हूँ। सर्दियों में बनाएं और पूरी सर्दियाँ एंजॉय करें। वैसे तो ये ख़ास न्यू मदर्स के लिए बनाई जाती है, पर ये कोई फ़िक्स नहीं है, हर शख्स इसको इस्तेमाल कर सकता है। चलें तो फिर हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें हाफ़ किलो बादाम, हाफ़ किलो पिस्ते, 3 से 4 खोपरे के ये जो गोल होते हैं ना गोले, और हाफ़ किलो 4 मगज़, ये सब चाहिए। और छोटी इलायची हमें चाहिए पीसने के बाद 4 टेबलस्पून, और किशमिश हाफ़ किलो। मखाने 1.5 पाव ही लीजिएगा क्योंकि ये वज़न में हल्के होते हैं और ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, मोटे मोटे जो हों उनको आप 2-2 पीस कर लीजिए किसी कैंची की मदद से। इलायची का आप पाउडर बना लीजिए, और बादाम और पिस्ता इनको किसी मोटी शॉपर में डालकर मोटा मोटा कूट लीजिए। बारीक नहीं कीजिएगा, मोटा मोटा ही रहे। 4 मगज़ को बिल्कुल भी नहीं कूटना, उनको साबुत ही डाल दें। और गोंद कथीरा को भी कूट लेना है और उनको भी थोड़ा मोटा मोटा ही कूटना है। इस तरह की शक्ल होनी चाहिए, बहुत मोटा भी नहीं हो और बारीक बहुत ज़्यादा ना हो। अच्छा, जो खोपरा है उसको हमें हवन दस्ते में ही कूटना होगा क्योंकि ये शॉपर में नहीं कूट सकता। इसको पाउडर नहीं बनाना है, बस इसको थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है। ये सारे काम हो जाएंगे तो बाकी काम हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक कढ़ाई में 1 कप का देसी घी डालकर और आधा किलो सूजी इसके अंदर डालिए और धीमी आंच पर इसको भूनना शुरू कीजिए। और इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। जब ये लाइट ब्राउन सी हो जाए तो चूल्हा बंद कर दीजिए। हाफ़ किलो है क्योंकि सूजी, तो हम हाफ़ किलो ही चीनी को लेकर और उसका पाउडर बनाकर हम वो इसमें डाल देंगे। चीनी की जगह हम गुड़ की शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी पसंद हो आप इसमें डाल दीजिए और अपनी पसंद के मुताबिक इसका मीठा रखिए। आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और साथ ही आप 4 टेबलस्पून की इलायची पाउडर भी डाल दीजिए। और गरम गरम सूजी में ही ये दोनों चीज़ें जब मिक्स होती हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, क्योंकि गरम है इस वजह से ये अच्छा सा मिक्स भी हो जाएगा। हाफ़ कप देसी घी को कढ़ाई में डालें और उसको थोड़ा सा गरम करें, हल्की आंच बिल्कुल रखें और उसके अंदर मखाने डालकर उनको लाइट ब्राउन कर लीजिए। जब मखाने लाइट ब्राउन हो जाते हैं तो बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं, तो आप उनको हाथ की मदद से आप तोड़ कर देखिए। अगर क्रिस्पी हो गए तो उनको निकाल कर उस सूजी में ही डाल दीजिए। इसमें आप मखाने ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आपको जो चीज़ ज़्यादा पसंद है आप वो ज़्यादा डाल सकते हैं। अपनी पसंद के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, वो इसी तरह बनाती थी, इसीलिए मैंने इसमें यही चीज़ें डाली हैं। इसमें आप काजू, अखरोट और जो भी आपको पसंद हो वो चीज़ आप डाल सकते हैं। बादाम और पिस्ते भी ज़रूरी नहीं है कि आप इतने ही डालें जितने मैंने डालें। आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कढ़ाई में हाफ़ कप देसी घी डालिए और उसके अंदर गोंद कथीरा को डाल दीजिए और उसको थोड़ा फ्राई कीजिए। तो फ्राई करते करते इसका कलर चेंज हो जाएगा और आप उसको हाथ से ज़रा दबा के देख लीजिए, क्रिस्पी सा हो जाएगा। तो वो भी आप ये सूजी के ही अंदर ये भी इसको भी डाल दीजिए। अब थोड़े से घी में किशमिश भी फ्राई कर लीजिए। ये फूल जाएंगी और बड़ी खूबसूरत सी कलर की हो जाएंगी। इनको भी आप उसी सूजी के अंदर डाल दीजिए। कढ़ाई में 1 कप घी डालिए और बादाम, पिस्ते और 4 मगज़, ये तीनों एक साथ इसमें डालकर और धीमी आंच पे इसको फ्राई कीजिए। और इसका कलर चेंज हो जाएगा, क्रिस्पी सी हो जाएंगी, तो उनको भी आप सूजी के साथ ही डाल दीजिए। जिस बर्तन में वो सारी चीज़ें मैं डाल रही थी तो वो छोटा लग रहा था मुझे, इस वजह से मैंने ये दूसरा बड़ा देगचा ले लिया और उसके अंदर मैंने वो सारी चीज़ें डाल दी ताकि मिक्सिंग में मुझे आसानी हो जाए। बस सब चीज़ें हो गई हैं, सिर्फ एक खोपरा रह गया है, उसको भी हम थोड़े से घी में फ्राई कर लेंगे और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, लाइट ब्राउन सा हो जाएगा, तो वो भी हम निकाल के और सूजी के साथ ही डाल देंगे। बस सब चीज़ें हो गई हैं, बस अब इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे और खूब अच्छी तरह से कीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है, कोई चीज़ कहीं ज़्यादा हो जाती है, तो बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कीजिएगा।
इसको पंजीरी भी कहते हैं और इसको गोंद मखाने भी कहते हैं और सबकी अलग अलग रेसिपीज़ होती हैं। तो ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, इस वजह से मैंने इसी तरह बनाई है। और इसके अंदर आप सूजी कम ही रखिए तो ये बहुत अच्छी और बहुत ताकतवर चीज़ बनती है। वैसे तो ये न्यू मदर के लिए बनाई जाती है, डिलीवरी के बाद उनको दी जाती है, लेकिन ये कोई फ़िक्स नहीं है। कोई बीमार हो तो उनको भी दे सकते हैं, किसी को वीकनेस हो तो वो भी खा सकता है, बच्चे बूढ़े सब खा सकते हैं इसको। नज़र की कमज़ोरी के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए, थकन जिनको रहती है उनके लिए ये बेस्ट है। ये मैंने रेसिपी बहुत इजी करके आपको बताई है, बड़ी डिटेल से मैंने आपको बताई है। तो आप ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इजी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इजी लगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ को इजी करके बताऊं ताकि सबको आसानी से समझ में आ जाए और आसानी से बना सकें। और सामने ही लाइक का बटन है, उसको ज़रूर प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।